जय माता दी दोस्तों। मैं आचार्य अमित कपूर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज मैं एक नए टॉपिक ग्रामर का जो नया टॉपिक है उस पे बात करने वाला हूं। आज हम बात करेंगे ग्रहों का आयु पर आम प्रभाव। जो ग्रह होते हैं वो हमारी एज के हिसाब से असर करते हैं, तो हमें ग्रहों का एज के हिसाब से क्या असर होगा उसका भी ध्यान रखना होता है किसी भी कुंडली को देखते हुए। लाल किताब के अंदर हर ग्रह जातक की एक विशेष आयु में अपना विशेष प्रभाव देता है। तो जब हम लाल किताब से किसी व्यक्ति की कुंडली देखते हैं तो उसमें हमें उसकी एज को भी कंसिडर करना होता है कि उस वक्त उस व्यक्ति की एज कौन सी चल रही है। जैसे कि आप देख रहे हो टेबल में, तो आयु को चक्रों में बांटा हुआ है। पहला चक्र, प्रथम चक्र, फिर द्वितीय चक्र, तृतीय चक्र, चतुर्थ चक्र। एक चक्र जो है वो 35 साल का होता है, इसलिए इसे 35 साला चक्र भी कहते हैं। फिर 35 साल के बाद 36 से लेकर 70 साल तक दूसरा चक्र होता है। 71 से 105 ईयर्स तक तीसरा चक्र होता है। और फिर 106 साल से 120 साल तक चौथा चक्र होता है। तो ये लाल किताब में 120 साल ही उम्र मानी है किसी व्यक्ति की। अब आजकल के हिसाब से तो 120 साल जीना भी काफ़ी मुश्किल है, बट फिर भी 120 ईयर्स एज मानी गई है। तो हम बात करते हैं प्रथम चक्र की। तो पहले चक्र में आप देखोगे कि शनि की एज होती है शुरू में। 1 से 6 साल तक के बच्चे की जो एज होती है वो शनि की एज होती है। तो उस वक्त शनि ग्रह का जो असर होगा वो ज़्यादा होगा। फिर ऐसे ही 7 से लेकर 12 साल तक राहु की एज होती है। फिर 13 से 15 साल तक केतु की एज होती है। फिर 16 से 21 साल तक बृहस्पति देव की होती है। फिर 22 से 23 साल तक सूर्य देव की होती है। ऐसे ही चंद्रमा का जो असर है 24वें साल में आता है। शुक्र देव की 25 से 27 साल तक, मंगल देव की 28 से 33 साल तक और बुध देव की 34 और 35 साल तक। आपने बहुत एस्ट्रोलॉजर्स को सुना होगा कि बुध का जो असर है वो 34 साल, अगर बुध खराब कुंडली में बैठा है तो 34वां साल बहुत खराब जाएगा। तो वो इसीलिए क्योंकि बुध की जो एज है वो 34वां साल होती है। 34, 35, 36 और 34 और 35 साल बुध की एज होती है। तो अगर कुंडली में बुध अच्छा है तो 34वें और 35वें साल में बहुत अच्छा असर देता है। इसी तरह अगर किसी व्यक्ति का जो सूर्य है वो कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है तो 22वें और 23वें साल में सूर्य से उसके बहुत अच्छे असर मिलेंगे। क्योंकि 22वां साल जो है सूर्य की आयु होती है। तो इस प्रकार से हम 35 साला चक्र को देखकर और उस एज में कौन सा ग्रह है इसको देखकर हम कुंडली के बारे में इन्फॉर्मेशन अच्छे से हासिल कर सकते हैं। तो ये जो 35 साला चक्र है ये इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कुंडली को देखते हुए। तो दोस्तों बहुत दिनों बाद वीडियो बनाने का मौका मिला, टाइम नहीं मिल पाता, तो फिर भी जैसे भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपके सामने हाज़िर हो जाता हूँ और कोशिश करूँगा कि रेगुलर आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड करूँ। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय माता दी।